हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कार ब्रेजा 1.0 टर्बो में कंपनी लॉन्च की। मैंने तमाम वीडियोस बनाए, आप लोगों ने बहुत अप्रिशिएट भी करा, लेकिन एक कमेंट, एक नहीं एक तरह के कमेंट बहुत सारे थे कि भाई एनए जो होता है ना, नेचुरल एस्पिरेटर, वो तो लव है, उसके बिना हम नहीं जी सकते, हम गाड़ी लेंगे वही लेंगे। तो मैं आपके लिए एक ऐसी डील लेकर आया हूँ भाई, ऐसी डील कभी नहीं मिल सकती और बहुत जल्दी जाने भी वाली है। ये लिख के ले लो, पछताओगे। अगर आपका मूड है एनए इंजन लेने का, मिड साइज एसयूवी का, तो भाई सामने अपने है एलेक्साई वेरिएंट विक्टोर। इसका मैं सीएनजी की बात ही नहीं कर रहा, सीएनजी को अलग इंक्लूड कर देंगे भाई। सबसे बड़ा फैक्टर है इसका इस समय कीमत। कितनी कीमत चल रही है आप यकीन मानोगे? ये गाड़ी जिसकी एक्स शोरूम कीमत ही लगभग 10.5 लाख रुपए है, ये आपको मिल जा रही है ऑन रोड 10.5 लाख रुपए में। मतलब आप समझ रहे हैं, इंश्योरेंस या आरटीओ एक तरह से फ्री हो गया इफेक्टिव। अब अगर मैं रेफरेंस के लिए बताऊं, इस सेगमेंट की कोई भी गाड़ी आप लेते हो, 11 लाख रुपए एक्स शोरूम में गाड़ी है, उसके ऊपर से आरटीओ और वो सब कुछ लग रहा है, तो 13.25 लाख की वो बैठ जा रही है। अरे ब्रेजा की बात कर लो यार, अगर आप जाते हो 9,60,000 रुपए की ऑन रोड पड़ रही है ब्रेजा हमारे उत्तराखंड में, और ये गाड़ी सिर्फ 90,000 ऊपर देकर आपको बड़ी मिल जा रही है। और भाई बेस मॉडल में इसमें इतने फीचर हैं, इतना फीचर पैक कर रखा है इस गाड़ी को कंपनी ने, मारुति ने, कि आप किसी और गाड़ी का बेस लोगे उतने पैसे लगा दोगे इसमें। भाई ब्रेजा में इतने लग जाएंगे बेस मॉडल में जितनी ऑलरेडी तैयार है। क्या क्या खास है और मैं क्यों इतना जोर दे रहा हूँ भाई इस गाड़ी पे, एक बार जरा देख लो। जैसे सामने आते हो आपको बेस मॉडल में कहीं से फील नहीं होता। अक्सर मारुति की गाड़ियों में बेस मॉडल आपको दूर से दिख जाता है कि ये बेस ही है, बट इसमें नहीं लग रहा। रीजन, यहाँ ग्लॉसी ब्लैक, उसके साथ साथ क्रोम की स्ट्रिप, बड़ा सा सुजुकी लोगो, चौड़ाई मिल रही है आपको ऑलमोस्ट 1800 mm, प्रिसाइजली 1795, 1795। यहाँ पर आपको अंदर क्रोम के पार्ट्स मिल जाते हैं, डीआरएल नहीं है इसमें, बट यहाँ पर पायलट लैंप, इंडिकेटर और साथ में ये प्रोजेक्टर हैलोजन बल्ब के साथ है। आप चाहो क्या, बहुत से लोग करवाते हैं, इसमें लगवा सकते हो अंदर एलईडी। हाई एंड लो यही काम करेगी, अच्छी खासी रोशनी दे देती है। बाकी नीचे स्पेस दे रखा है आपको फॉग लैंप का, आपकी इच्छा एलईडी वाला ही फॉग लैंप लगवा सकते हो कहीं से भी, ठीक है। ओवरऑल फ्रंट में भी आपको नीचे स्किड प्लेट मिल जाती है। यह है कंप्लीट प्रोफाइल फ्रंट से बेस मॉडल एलेक्साई की। कीमत 10.5 लाख एक्स शोरूम और डिस्काउंट के बाद इफेक्टिव कीमत हल्द्वानी है 10.5 लाख ही ऑन रोड। बताओ यार, मिड साइज एसयूवी 10.5 लाख में मारुति की रिलायबिलिटी के साथ। जैसे आप आओगे साइड प्रोफाइल की तरफ, तो आपको मिड साइज एसयूवी क्या है भाई, 4.3 मीटर वाला सेगमेंट है, तो बिल्कुल वही चीज आपको इसमें मिल जा रही है। लगभग 4360 mm, 4.3 मीटर से ऊपर आपको लेंथ मिलती है। साथ में ग्राउंड क्लियरेंस भाई सेगमेंट में एक या दो ही गाड़ियां जो इसके नजदीक के आसपास है, ग्राउंड क्लियरेंस भाई बहुत मैटर करता है, वो आपको इसमें मिल रहा है 210 mm का। आ जाओ व्हील पे, व्हील कवर साथ में लगे हुए मिल रहे हैं 215 60 R17, और उसके साथ डिस्क ब्रेक पीछे भी है। ये लो भाई, डिस्क ब्रेक पीछे भी है, मतलब चार व्हील में डिस्क ब्रेक आपको मिल रही है। एबीएस, सीबीडी, ईएसपी, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल, सब कुछ आपको इसमें मिल जा रहा है। एसयूवी वाला फील देना है तो भाई पूरी 360 डिग्री में इस तरह से क्लैडेड पार्ट मिल जाता है। साथ में अगर आप दूर से देखोगे तो आपको यहाँ पर देख लो ब्लैक आपको ओआरवीएम से मिल रहा है, इंडिकेटर यहाँ पर है, बट इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है ये भी, है ना। फोल्डिंग अपने हाथ से कर लोगे, बट एडजस्टमेंट जो है वो आप प्रीमियम नेस्ट से अंदर बटन से करोगे। बाकी उसके अलावा यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर मिल रहा है, क्योंकि बेस मॉडल में ही आपको पुश स्टार्ट बटन मिल जा रहा है भाई। ये देखो पॉकेट में रखे रहना, मुझे करना ही कुछ नहीं है। ये लो लॉक, उसके साथ अनलॉक, इसी तरह से। बाकी चाबी दिखाई दी है तो देख ही लो। पीछे सुजुकी एरिना की गाड़ी है, इसीलिए आपको एरिना का ब्लू कलर मिल रहा है। 2 बटन है, लॉक एंड अनलॉक, दैट्स इट। बाकी उसके साथ व्हील बेस आपको मिल जा रहा है इसमें 2600 mm का, 2600 mm, जो कि स्पेस अच्छा खासा देता है। बाकी बड़ा सा यहाँ पर क्वार्टर ग्लास। और अगर आ जाओ रियर पे, तो रियर पे आपको स्टैंडर्ड फीचर्स में लेस है, मतलब डिफॉगर आपको मिल रहा है, ऊपर हाइमर स्टॉप लैंप जो कि स्पॉइलर के अंदर फिट है, शार्फिन एंटीना भी मिल रहा है। साथ में आप देखो यहाँ पर विक्टोरिस बड़ा बड़ा, और साथ में, और भाई देखो कई लोग कहते हैं भाई रियर हमें अच्छा नहीं लगता, बट ये तब तक अच्छा नहीं लगता जब तक भाई ये ब्लैक कलर है ना। मैं एक ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ भाई, सिर्फ 7 से 8 हज़ार रुपये में ये तुरंत पहला काम लोग करवा रहे हैं। मेरे खुद कज़न ने ली है गाड़ी, यहाँ पर पूरी की पूरी कनेक्टेड टेल लैंप लगा दी और भाई पूरा ऑरा दिखने लगा इसमें, जबरदस्त से लुक दे रही है, और ज़्यादा मोटा खर्चा है ही नहीं। मैं बता रहा हूँ डिस्काउंट है, वो सरप्लस लेकर चलो, ये सारी चीज़ें तो आपके हाथ में करवानी। बाकी स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी से लेस है ये, जिसकी वजह से माइलेज कंपनी 21 का क्लेम कर रही है और लोग भी 21 का क्लेम कर रहे हैं, जो लोग ले रहे हैं एक्चुअल में। बाकी इसके अलावा 1 2 3 4 4 पॉइंट है, रिवर्स पार्किंग सेंसर। अगर ब्रेक लैंप की बात करोगे तो वो आपको यहीं मिल जा रहा है। एक बार इसको ऑन करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो, जैसे ऑलवेज ऑन मोड में रहेगा तो आपको कुछ ये मिलने वाला है। ये देखो, ये ऑलवेज ऑन में रहेगा, और जब ब्रेक दबाएगी, लाओ ब्रेक दबा ही देता हूँ, ये देखो, तो ये है अपना ब्रेक
पूरी पूरी स्टॉप लैंप आपको सब कुछ एलईडी में ही मिल रहा है। इंडिकेटर भी आपको ये एलईडी में जलते दिख रहे हैं और साथ में रिवर्स लैंप आपको यहाँ पर दिख जाएगा। ये हो गया। बाकी ये है आगे की तरफ, पीछे भी पूरे पूरे आपको डिफ्यूजर मिल जा रहा है, मतलब स्किड प्लेट टाइप का लुक है ओवरऑल। और कैमरा नहीं है बस इसमें, बस कैमरा नहीं है, लेकिन वो शोरूम से लग जाएगा। ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत भारी भरकम चीज़ नहीं है, जो कि इजीली लग सकते हैं, बस वही है। बाकी यहाँ आ गया फ्यूल फिलर कैप, लगभग आपको मिल जाती है इसमें 45 लीटर की। अब 45 लीटर इसमें डलवाओ और भाई 20 का भी अगर एवरेज पकड़ लूँ मैं तो भाई 900 किलोमीटर की रेंज तो इधर ही देती है। ओवरऑल दोबारा से बता रहा हूँ, मिडसा एसयूवी सेगमेंट में समय की सबसे ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली अगर कोई ऑप्शन है, सबसे ज़्यादा रिलायबल भी है, पॉकेट फ्रेंडली भी है भाई, ये है विक्टोरिस पेट्रोल में। अगर सीएनजी चाहते हो तो सिर्फ लाख रुपए ऊपर दे दो, आपको अंडर बॉडी सीएनजी मिल जाएगी। नहीं चाहते सीएनजी, कोई बात नहीं, आप ये ले लो। जो अपना वो है पीछे स्पेस आपको बराबर मिल रहा है। बूट स्पेस कितना है इसमें वो भी आपको दिखा दूंगा। फिलहाल 10.5 लाख रुपए एक्स शोरूम और 10.5 लाख ही ऑन रोड आफ्टर डिस्काउंट आपको मिल जा रही है विक्टोरिस एलएक्सआई सीएनजी नहीं पेट्रोल। ठीक है, चलो भाई अब आ जाओ जरा अंदर। जैसे ही अंदर आओगे चाबी आपको दिखाई दी है। ये है कुछ इंटीरियर का लुक, टी कर लेते हैं बंद क्योंकि रिमाइंडर है अगर लाइट जली रह जाए उसके लिए। सॉफ्ट टच आपको मिल रहा है। अब देखो कितने कॉम्बिनेशन है, ब्लैक, ग्लॉसी ब्लैक, जो कि ये भाई पूरे पैटर्न के साथ है, ठीक है, डायमंड टाइप का। बाकी उसके अलावा यहाँ पर आपको लाइट ग्रे इंटीरियर, ये सॉफ्ट टच बता ही दिया। नीचे बॉटल होल्डर है, मैप पॉकेट है, साथ में स्पीकर ग्रिल है। स्पीकर आपको फ्रंट के दोनों डोर्स में मिल जाते हैं, 2 स्पीकर, ठीक है, क्योंकि म्यूजिक प्लेयर है, आवाज़ देगा पूरी, ठीक है। बाकी एडजस्टमेंट अपने विंडो के, और ये एडजस्टमेंट हो गया ORVM का, ठीक है। बाकी आ जाओ सीट पे, सीट आपको मिल जाती है कुछ ये फिक्स्ड है, कोई हाइट एडजस्टमेंट नहीं है, बट रिक्लाइन एंगल आप एडजस्ट कर सकते हो, हेड रेस्ट आप एडजस्ट कर सकते हो। 6 एयरबैग इसमें स्टैंडर्ड है, 2 सीट के साइड में, 2 साइड कर्टन, 2 फ्रंटल एयरबैग से आपको सुरक्षित रखने के लिए। चलो जी अब एक बार लाओ ये भी दिखा दूँ, वैसे इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि जानते ही हैं इसका सीट वगैरह कंफर्ट वगैरह सब ओके रिपोर्ट ही है। लो भाई तो ये पूरा कंफर्ट। अब क्या करें, एक बार अंदर आ जाओ, अंदर देख लो। चलो जी इसको कर लेते हैं बंद, टिकटॉक को कर लेते हैं बंद और गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि पुश स्टार्ट बटन हमको दिया हुआ है। लाओ दिखाओ, ये देखो, बस हमें कुछ नहीं करना, यहाँ से ये देखो फैंसी सा पुश स्टार्ट बटन है, इसे दबा देना है। लो भाई पूरा जगमग होके गाड़ी स्टार्ट हो गई, इंजन स्टार्ट हो गया। सिर्फ हमें जो आवाज़ आ रही है वो आ रही है किस चीज़ की, सिर्फ ब्लोअर की, हवा की। इतना साइलेंट इंजन है भाई, लिटरली आप शीशे भी खोल दो आपका इंजन की आइडलिंग की आवाज़ नहीं आती। लो दिखाऊं करके, लो भाई मैं सिर्फ इसको बंद करता हूँ, देखो यहाँ से ऑफ कर दिया और अब कोई आवाज़ नहीं है इंजन की, बिल्कुल साइलेंट। और आप यकीन नहीं मानोगे जब इंजन में खोल के दिखाऊंगा ना तब भी आप देखना बिल्कुल साइलेंट भाई। 4 सिलेंडर NA इंजन 1.5, इससे ज़्यादा बेस्ट चीज़ क्या हो सकती है। चलो भाई कुछ नहीं, चलो इसे कर लेते हैं। हाँ फिलहाल AC आपको दिखाई दिया, तो भाई AC अपना ऑटोमेटिक है, यहाँ पर देख रहे हो फैंसी सी यूनिट है। बाकी कंप्लीटली ऑफ करना है आप डिस्प्ले से करोगे, ऑटो मोड में डिस्प्ले से डालोगे, ये देखो यहाँ, ठीक है। बाकी मैनुअल, और बाकी उसके अलावा जो शॉर्टकट्स है वो आया हो गए। और इसके साथ साथ ये आप नॉब देख रहे हो, वॉल्यूम अप डाउन, और साथ में पुश करके म्यूट करने का दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक, 1 टच में। बाकी सारी चीज़ें आपको इसी में इंटीग्रेटेड है। स्मार्ट स्टूडियो आपको मिल जा रहा है प्रो, ठीक है, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस इसमें चलता है। बाकी पूरा बेजल देख रहे हो कंप्लीट ग्लॉसी यूनिट के अंदर है, और इसी से कनेक्ट करके सारी चीज़ें हो जाती है। शॉर्टकट्स में भी आपको यहाँ टच बेस्ड ही दिए हुए हैं, कंट्रोल, वॉइस कमांड, होम, म्यूजिक, कॉलिंग, ये देखो 1 टच से सारी चीज़ें जाएंगी। चलो टिकटॉक बीच में छोटे छोटे इनपुट दिए हुए हैं सिल्वर कलर के, जो कि कहीं ना कहीं प्रीमियमनेस देते हैं। और ये चीज़ सबसे बेस्ट दी है भाई, यहाँ ग्लॉसी पूरा का पूरा, यहाँ पर ग्लॉसी ब्लैक यूनिट, साथ में ये अपना कोई सॉफ्ट टच नहीं है, देखने में ऐसे लगता है, बट ग्रेज कलर का पूरा प्लास्टिक पार्ट दिया हुआ है। यहाँ नीचे आपको बड़ा सा ग्लव बॉक्स मिल जाता है, उसका साथ साथ IRVM, डे एंड नाइट, मैनुअली एडजस्टेबल है, लैम्प, ठीक है, माइक यहीं पर ये बात करने के लिए। उसके साथ साथ कुछ नहीं है, उसके साथ साथ यहाँ पर टिकट होल्डर मिल जाता है, ठीक है। ये कुछ सामान रखने की जगह, यहाँ कुछ सामान रखने की जगह, 12 वोल्ट का सॉकेट है, 120 वाट के साथ। यहाँ पर USB दे रखी है इसमें कुछ कनेक्ट करने के लिए। चार्जिंग करनी है तो आप इसी में 12 वोल्ट के सॉकेट में ही चार्जर लगाओगे। 5 स्पीड का इसमें आपको गियर बॉक्स मिल जाता है। और भाई ये भी हो सकता है कि मारुति इसमें भी 6 स्पीड का लेकर आए, फ्यूचर में तो आएगा ही, बट जैसे ही आएगा भाई ये इस लेवल पे पहुंच चुकी होगी गाड़ी, ये देख लेना, डिस्काउंट वगैरह सब खत्म हो चुके हैं भाई। सेल्स देखो यार, हर महीने 12,000, 13,000, 11,000 यूनिट बिकी रही है इसकी। और जब ऐसे सेल्स होगी तो भाई डिस्काउंट क्यों देगी फिर कंपनी, है ना। तो ये सीन रहेगा सारा का सारा। बाकी यहाँ हो गया टिप क्रोम में, हैंड ब्रेक,
यहाँ पर भी आपको कप होल्डर मिल जा रहा है, ये कुछ छोटे मोटे सामान, सॉफ्ट टच में ही आर्म रेस्ट, ये स्पेस मिल रहा है अंदर, ठीक है। इसको हाँ स्लाइडर भी है भाई, ठीक। ये सारी चीज़ हो गई। अब आ जाओ यहाँ पर, स्टेयरिंग व्हील कोई लेदर रैपिंग नहीं है, कंप्लीटली गोल। हॉर्न पीपी वाले टू टोन में मिल रहे हैं। कंट्रोल्स आपको मिल जा रहे हैं क्योंकि म्यूजिक प्लेयर दिया ही हुआ है, वॉइस कमांड साथ में, कॉल उठाने का या कट करने का, प्रीवियस नेक्स्ट, वॉल्यूम अप डाउन, और इसका एडजस्टमेंट ठीक है। अरे वाह, टिल्ट भी है, टेलीस्कोपिक भी है। हेडलैम्प मैनुअल है, वाइपर मैनुअल है। अंदर आपको क्लस्टर दिख रहा है जिसमें इंफॉर्मेशन तमाम है, मतलब लेआउट वही है जो सबको पसंद आता है। जैसे कि यहाँ पर दो गए डायल्स, एनालॉग, बीच में डिजिटल डिस्प्ले, टैको, ये देखो वाजिब है। उसके साथ साथ ये हो गया अपना स्पीडोमीटर। यहाँ पर फ्यूल गेज है पेट्रोल का, यहाँ पर हो गया टेम्परेचर गेज इंजन का। यहाँ इन्फॉर्मेशन आपको तमाम मिल जा रही है, देखो फ्यूल इकॉनमी, उसके साथ आइडलिंग टाइम, बैटरी वो HSVS है ना, स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम, वो हो गया। बाकी ये सारी चीज़ें, और उसके साथ ट्रिप रीसेट वगैरह करने, बाहर का टेम्परेचर ये आ गया। चलो बाकी इधर भी कंट्रोल दे रखे हैं कुछ छोटे छोटे से, वो है ये देखो, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने के लिए, बाकी इंजन ऑटो स्टार्ट स्टॉप ऑन ऑफ करने के लिए, और ये हो गया हेडलैम्प का लेवल ऊपर नीचे करने के लिए। नीचे आपको ABC पैडल दे रखे हैं, और ये हो गया पैडिंग के साथ है भाई, देखो ठीक है, डेड पैडल। अब क्या करूँ, अब मैं अपने हिसाब से वो सेट कर ही रखी है। अब एक बार आपको पीछे आके दिखाता हूँ। लो जी, ये आपको पूरा आगे की तरह ही थीम दे रहा है ना। पावर विंडो का बटन, यहाँ पर कंप्लीट ग्लॉसी ब्लैक यूनिट, सॉफ्ट टच फैब्रिक, यहाँ पर नीचे बॉटल होल्डर। अब पीछे की सीट अगर नाप के देखें तो ठीक है, और आगे से ऊंचाई पे बैठ रहे हैं हम। यहाँ पर लैंप इस जगह दे रखे हैं, ठीक है, हुक, और साथ में सॉफ्ट क्लोजर के साथ। यहाँ पर सीट बेल्ट भी आप हाइट एडजस्ट कर सकते हो। अब सबसे बड़ी चीज़ ये देखो जरा भाई, मेरे हिसाब से सेट है वो। नी रूम, लेग रूम देख रहे हो कितना ज़्यादा है, और उसके साथ साथ रियर में आपको AC वेंट्स भी मिल जा रहे हैं, ठीक है। पीछे कोई सॉकेट इसमें नहीं मिलता। हम थोड़ा ऊंचा है, बिल्कुल है, बीच वाले को टांगे इधर उधर रखनी पड़ेंगी इसमें। उसके साथ साथ आर्म रेस्ट इसमें नहीं है, बट 60-40 है। तीनों के तीनों हेडरेस्ट जो हैं वो एडजस्टेबल ही दिए हुए हैं, तो ये माहौल मिल रहा है। हाँ कंफर्ट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, स्पेस बहुत है पीछे अपना। मतलब आप पूरा का पूरा कैबिन देखोगे ना, तो ये देखो आपको रोशनी रोशनी, मतलब पूरा का पूरा ब्राइट सा फील होगा, कहीं डार्क नहीं है, क्योंकि जहाँ जहाँ ब्लैक पोर्शन है उसके साथ साथ ग्रेज कलर का इंटीरियर, जैसा रूफ का लाइनर है सेम रूफ के लाइनर की तरह ही आपको डैशबोर्ड पे और बाकी इंटीरियर में प्लास्टिक पार्ट्स मिल जाते हैं उसी कलर के, तो थोड़ा सा कॉम्बिनेशन बन जाता है। चलो अब क्या करें, अब जरा मैं दिखाता हूँ आपको बूट स्पेस, क्योंकि CNG नहीं है, CNG हो या ना हो इसको फर्क नहीं पड़ता, इसे फर्क नहीं पड़ता। आ जाओ भाई, देखो बूट स्पेस, लो जी, यहाँ पर है बटन, और ये लो, तो ये आपको मिल जा रहा है यहाँ पर बड़ा सा बूट स्पेस। अब कितना बड़ा है भाई, लिटरली बड़ा है यार, बतेरा इसमें सामान आ जाएगा। दो फैमिली अगर इसमें जाए लंबे रूट पे, वो भी ये पी जाएगा। 439 लीटर का, 439 लीटर का बूट स्पेस है। और अगर ये कम लग रहा है तो भाई नीचे भी तमाम स्पेस है। ये अच्छी चीज़ है, आपको जगह दे रखी है, आप इसमें स्पेयर व्हील रख सकते हो अपनी मर्जी का। हालांकि कंपनी नहीं दे रही है भाई, 7-8 हज़ार रुपये आपके लगेंगे, आप पूरा का पूरा सेट इसमें रख लोगे, टेंशन फ्री हो जाएगा। नहीं अगर रखना कोई बात नहीं, यहाँ पर पंचर किट आपको मिली जाती है, दे रखी है, और इसमें आप अपना और सामान रख सकते हो भाई, नीचे से ही ऊपर तक पूरा का पूरा यहाँ पर भाई सामान ही सामान। ये हाँ ठीक है, इसको कर लेते हैं बंद। अब आ जाती है बात इंजन की, जो मैं कह रहा था ना आपसे साइलेंट है, तो वो अब ये देखो, ये इसको मैं यहाँ से, ये देखो, अब आप सुनना आवाज कितनी है। लो इसको यहाँ लगाया, सिवाय खनखनाहट के कुछ भी नहीं है यार। ये देखो 1.5 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, वाइब्रेशन है ही नहीं भाई, ये वेल्ले हैं। यहाँ पर ये जो इंजन माउंट है, सारी वाइब्रेशन एब्जॉर्ब करने के लिए बैठे होते हैं, यहाँ तक वाइब्रेशन आती है, यहाँ तक, और ये एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन यही वाइब्रेशन कुछ नहीं है, आप ये देखो जरा, बिल्कुल शांत। अब इससे अच्छी ट्यूनिंग क्या हो सकती है। इसीलिए माइलेज जो है, अभी तो 5 गियर है, मैं तब बता रहा हूँ, इसी में आपको एक्चुअल में रियल लाइफ में 20 से 21 दे रही है ये। तभी लोग कहते हैं भाई हमें CNG की जरूरत नहीं है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं वो कहते हैं जब CNG में टैंक नीचे लटका हुआ है तो हमें क्या टेंशन लेनी, हम तो ले लेंगे, तो इसीलिए वो ले लेते हैं CNG। पावर की बात कर ले अगर, तो लगभग ये दे रहा है आपको 102 103 bhp के आसपास, और वहीं टॉर्क देखोगे तो आपको 139 Nm के आसपास इसमें टॉर्क मिल जा रहा है, जो कि सफिशियंट है ना, काम ठीक ठाक कर देता है। और बाकी पूरा सेटअप आप देख ही रहे हो, यहाँ पर आप डाल लोगे पानी वगैरह,
है ना, विंडशील्ड धोने के लिए। उसके साथ ये रिजर्वायर हो गया अपना किसके लिए, ऑयल डालने के लिए, ब्रेक ऑयल। उसके साथ साथ बाकी इंजन ऑयल आप यहाँ पर डाल दोगे, साथ में कूलेंट यहाँ पर डलेगा। सारा सेटअप आपको दिया हुआ है। ABS CVD यूनिट ये हो गई यहाँ पर, ठीक है। चलो ये इसको लगा देते हैं यहाँ पर, ये लो, और इसको कर देते हैं बंद। लो जी, तो भाई ये थी अपने पास मारुति सुजुकी विक्टोरिस। ऐसा दिलदार कोई भी अगर इस समय प्रोडक्ट नहीं मिल पा रहा। रीज़न, आज के टाइम पे अगर आप लेते हो 10.5 लाख एक्स शोरूम है इसकी, और ऑन रोड भी आपको 10.5 लाख में पेट्रोल में मिल जा रही है। रीज़न, डिस्काउंट्स इतने मिल रहे हैं इस पे। कोई भी इस सेगमेंट में अगर जाना है आपको नहीं मिलेगा। एन इंजन की बात कर रहा हूँ खासकर। टर्बो लेना है कोई बात नहीं, आप दूसरा ब्रांड देख सकते हो। डीजल लेना कोई बात नहीं, दूसरा ब्रांड देख सकते हो। लेकिन अगर CNG या पेट्रोल की बात हो रही है तो इतने मोटे डिस्काउंट कोई नहीं दे रहा। 10.5 लाख एक्स शोरूम, 10.5 लाख ऑन रोड। सिर्फ ब्रेजा LXI से एन इंजन में देखोगे उसमें तो सिर्फ 90,000 ऊपर जा रही है, वो 960 या 10.5 लाख। डील बहुत तगड़ी है। अगर है मूड तो बिल्कुल आप ले सकते हो, नीचे नंबर डाल दूंगा, जाके कॉन्टैक्ट कर लेना। बाकी गाड़ी कैसी लगी बताना ज़रूर। गाड़ी अच्छी लगी वीडियो अच्छा लगा हो, डिस्काउंट्स अच्छे लगे हो, कितना वैल्यू फॉर मनी है ये ज़रूर बताना। सब कुछ अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, दोस्तों का सब्सक्राइब करना संस्कार चैनल को। जय हिंद।